तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म वैष्णव एकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम सीटेट के संस्कृत के पेडागॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप बताइए सर हम संस्कृत की पेडागॉजी को कैसे पढ़ें सर, कैसे हम कम से कम समय में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो दोस्तों आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम यहाँ जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है क्या पढ़ें, आपको सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैसे 30 में 30 लाएं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है इतना काम कर लो बस। हाँ, लास्ट में ये भी मैं बताऊंगा कि आप इतना काम कर लोगे तो आराम से आपका 30 में 27, 28 और 30 में 30 भी संस्कृत के पेडागॉजी में आ सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। जैसा कि सबसे पहले हम संस्कृत के पेडागॉजी के बारे में बता देते हैं कि कितना क्वेश्चन आता है। यदि आप भाषा के अतिरिक्त जैसे सीटेट में आपको 2 भाषाएं लेनी होती है, पहले भाषा एक में लेना होता है जिस भाषा में आप पढ़ाते हैं, और दूसरा भाषा जो आपको चुननी होती है यानी पहले भाषा के अतिरिक्त आप दूसरे भाषा को चुनते हैं। चाहे जैसे आपने हिंदी चुना तो आप हिंदी के बाद संस्कृत दूसरी भाषा चुन सकते हैं या इंग्लिश चुन सकते हैं, या फिर आपने जैसे पहले संस्कृत चुना तो दूसरा आप इंग्लिश ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं। ऐसे भाषा 1 भाषा 2 आपको चुनना रहता है, चाहे वो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम हो सीटेट का या फिर जूनियर लेवल का। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट में जो संस्कृत पेडागॉजी के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन में आपको जो पढ़ना रहता है, जैसे यहाँ 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन में आपको 16 से 17 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन पैराग्राफ के रहते हैं। 2 पैराग्राफ रहता है, उसको आपको पढ़ना रहता है। उसी से क्वेश्चन का जवाब नीचे लिखा रहेगा, जो क्वेश्चन उसका जवाब उसी पैराग्राफ से आपको ढूंढ कर लिखना है, मतलब आपको ढूंढ कर लिखना है। तो ये जो 15 से 16 क्वेश्चन रहते हैं ये इजी रहते हैं, आप 1-2 प्रैक्टिस सेट कर लोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। उसके बाद जो 12 से 14 क्वेश्चन रहता है, ये इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो आप इसमें से जो मैं पैराग्राफ को हटा देता हूँ उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है संस्कृत में जो 12 से 14 क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़ा समझ पे आधारित क्वेश्चन रहते हैं। जैसे इसमें भी 2-4 क्वेश्चन CDP से यानी संस्कृत की समझ से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे यहाँ पे विभक्ति आपको पढ़नी रहती है, जो 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं, विभक्ति आपको पढ़नी है। उसके बाद यहाँ भी आपको क्या पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, संस्कृत में भी होता है। यहाँ आपको क्या पढ़ना है, यहाँ आपको लट लकार पढ़ना है, संधि विच्छेद पढ़ना है, संधि विच्छेद पढ़ना है, इसमें संस्कृत में भी आ जाता है। संधि विच्छेद, इसके बाद क्या आता है, ऐसे मतलब आपको देख लेना। आप उसमें क्वेश्चन अगर आप 1-2 प्रैक्टिस से लगाओगे तो ऐसे आपको ये टॉपिक, ये 16-17 क्वेश्चन जो मैंने बताया है, इसको पैराग्राफ को छोड़ के अगर आप 30 में 30 लाना चाहते हैं तो आप ये विभक्ति, लोट लकार, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं इसको भी आप किसी बुक से संस्कृत का या संस्कृत की बुक आप गूगल पे सर्च करके PDF से पढ़ लेंगे। ये सारे ये संस्कृत व्याकरण से हिंदी व्याकरण का संस्कृत में कन्वर्ट है देखा जाए तो। ये तो कुछ चीज़ें जैसे संधि विच्छेद हुआ हिंदी में भी रहता है संस्कृत में, तो इनको आप पढ़ लोगे तो 110% आप 30 में 30 या 28-29 100% ले आओगे। उसके बाद मैंने जो बता दिया कि आप 30 में 30 अगर आप इन टॉपिक को मजबूत कर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप 16 से 17 क्वेश्चन जो पैराग्राफ के रहेंगे वो 100% आप कर लोगे। उसके अतिरिक्त अगर आपको पूरा मार्क्स लाना है 30 में 30, तो आपको ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपका 30 में 30 स्कोर आएगा। तो दोस्तों बस मैंने जो लास्ट टर्म लिखा था यहाँ, इतना काम कर लो बस। तो यहाँ मैंने जो बताया है ये काम आप कर लो। और हाँ, आप फालतू में किसी का बैच मत खरीदो। अगर आप पढ़ना चाहो तो किसी की फ्री जो 2-2, 3-3 घंटे की मैराथन चलाते हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपका जो सब्जेक्ट वीक हो आप उसको पढ़ लीजिए। जैसे आपको संस्कृत पेडागॉजी वीक है तो आप संस्कृत पेडागॉजी का 2 से 3 मैराथन देख लीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पैसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपको बुक्स चाहिए तो मैं बुक्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा PDF के फॉर्म में, आप लोग कमेंट करना। बस आपको जो मैंने बताया भाई, इस मेथड को आप अपना लेना। ये चीज़ें अगर आपको पूरा नंबर लाना है तो ये एक बार पढ़ लेना। इसमें बहुत सारी चीज़ें और शामिल हैं, जैसे आप प्रैक्टिस सेट करोगे 1 से 2 तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है कि हम पूरा में पूरा मार्क्स ला सकें।
तो आप अगर इतना कर लोगे तो मैं दावा करता हूँ आप संस्कृत में टॉपर बनोगे, संस्कृत मतलब भाषा में या संस्कृत के पेडागॉजी में। तो दोस्तों आप लोग इतना कर लेना। और हाँ, अगर आपको थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है मेरे चैनल पे तो आप चैनल को सपोर्ट करिए भाई, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। तो दोस्तों बस यही बताना था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।